तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जितने बच्चे क्लास 10वीं में हैं और राजस्थान बोर्ड का 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान की पेपर देने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपना कीमती समय 10 मिनट निकाल करके इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख ले, क्योंकि अगर आप ये 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 101% 80 का 80 मार्क्स आप ठोक के आओगे। तो वीडियो को आपको बस शुरू से अंत तक देखना है बच्चों। जो आपका राजस्थान बोर्ड का जो पेपर है वो पेपर लीक हो चुका है, आउट हो चुका है बोर्ड एग्जाम के थ्रू से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का एम जो लाइक का रखा गया है बच्चों 500 लाइक का, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर लाइक करोगे, वीडियो पसंद जरूर आएगी। और बच्चों, आपको बताना है एग्जाम के बाद कि बच्चों वीडियो यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ा या नहीं लड़ा। तो बच्चों, सबसे पहले ये देखना है कि बच्चों आपको जो मिलेगा इस पेपर यानी कि जो आपका सोशल साइंस का पेपर मिलेगा, बिल्कुल यही पेपर मिलेगा, जिसमें कि आपको राइट साइड में आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर जिसे सभी पेपरों के अनुसार दिया जाता है वैसा रहेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको QR कोड, यानी कि आप अगर इसका स्कैन करते हैं तो आपको यही पेपर आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चन के साथ मिलेगा। और जिन बच्चों को PDF चाहिए तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के बीच में आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना PDF भी इसका ले सकते हो। माध्यमिक परीक्षा 2025 होने वाला है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 सामाजिक विज्ञान की पेपर होने वाली है, जिसमें कि समय बच्चों आपको दिया जाएगा 3 घंटा मात्र 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 80 मार्क्स का। बीच में आपको रोल नंबर भरना है। उसके बाद चलते हैं परीक्षार्थियों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपना रोल नंबर लिखें। दूसरा है कि सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी प्रश्नों का हल करना आपको नेसेसरी है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको सिर्फ प्रश्न पुस्तिका में ही यानी कि देना है, प्रश्न पुस्तिका में ही देना है। चलिए अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बच्चे देखते हैं कि आपको एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि जर्मनी किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी का हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे C नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। उगते हुए सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। तो यानी कि एक नए युग का सूत्रपात का प्रतीक है, जिसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, बोलते हैं वेलकम टू न्यू एरा वर्ल्ड। तो बच्चों इसी तरह से होगा, एक नए युग का क्या होता है, बिगिनिंग होता है, सूत्रपात होता है। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा मदर टेरेसा हो जाएगा। C नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों देख के जाना है। बच्चों झूम की खेती क्या है। तो झूम की खेती एक वाणिज्यिक कृषि है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉमर्शियल कल्टीवेशन हो जाएगा। राइट आंसर आपका B नंबर ऑप्शन 4 का सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न को देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न को देख लेना है। रबी फसलें मतलब क्या होता है आपका, रबी फसलें कौन कौन से हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रबी फसल पूछा जा रहा है तो रबी फसल आपके हो जाएंगे जौ और गेहूँ और चावल हो जाएंगे। 6 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे B नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखना है। अगला प्रश्न क्या है। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी का प्यारे बच्चों नाम आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे D नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है। इनमें से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। बच्चों आपका यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। 7 का राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे C आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेना है। 8 नंबर प्रश्न क्या है। बामसेफ संगठन का संबंध किससे है। तो किसानों और मजदूरों से है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला संस्था जो होता है यूनाइटेड नेशनल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे A नंबर ऑप्शन 10 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड रहता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे A नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेना है। 12 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। तो सस्ता विनिर्माण का केंद्र का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अमेरिका USA हो जाएगा। राइट आंसर आपका D नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है 2 नंबर में। अब जानते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक प्रश्न है कि एक साथ बहुत सारे देश में व्यवसाय करने वाली कंपनी को कहते हैं बहुराष्ट्र
निगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्र निगम बोलते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे बहुराष्ट्र हो जाएगा। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीव व्याप्त होता है क्या कहलाते हैं? प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जीव निर्माण में, यानी कि ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीव मंडल से, तो यानी जैविक मंडल हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देख लेना है। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला क्या कहलाता है? क्या है? व्यक्तियों के बीच, प्रश्न आपका है व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, और इसका जैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, जैव संसाधन हो जाएगा। किसी भी देश की आय उस देश के सभी डैश की आय है, तो क्या हो जाएगी? किसी देश की आय यानी कि कभी कुल आय की है, क्या हो जाएगी? सभी कुल आय की है। राइट आंसर आपका कुल हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। डैश में तीव्र उन्नति वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति को वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरित किया गया। उसके बाद चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। मरियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्रता और एकता न्याय के प्रतीक रूप से जनता का राष्ट्रीय पहचान और मूल्यों को याद दिलाए जाने के लिए क्या किया गया था? चौकों पर उसका प्रतिमा लगाई गई थी। किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों की मौत की नींद सुला दिया? बच्चों ये बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट था। क्या था? रिंडरपेस्ट था, जो कि 1980 या 90 के दशक में 1880 और 90 के दशक में हुई थी। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यूएसए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुएं, लकड़ी हो जाएंगे, शहद हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। टांका क्या है? टांका एक क्या है? टांका एक पारंपरिक वर्षा जल संचयन तकनीकी है जो भारत के स्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में आता है। उसके बाद इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। टांका भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलें तो आपके हो जाएंगे चावल, गेहूं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। भारत में कुल भाषाएं बोली जाने वाली, समझने जाने वाली 22 भाषा हैं। किसी आंदोलन के राजनीतिक दलों के रूप में बदलने वाला कोई एक उदाहरण दीजिए। इसका हो जाएगा जेपी आंदोलन था। उसके बाद धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है, यानी कि कृषि पर आधारित है। रेन बक्सी कंपनी क्या उत्पादित करती है? तो दवा उत्पादित करती है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। रूढ़िवाद क्या है? प्रश्न दिए जाएंगे आपको। उसके बाद खेड़ा जिला में किसान किस कारण से लगान चुकाने की हालत नहीं थे? उसके बाद फिर चलते हैं आयात शुल्क क्या है? व्हाट इज ट्रैफिक? उसके बाद समुदाय वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाना है। 7 नंबर प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद 8 नंबर प्रश्न रहेगा। भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने के लिए कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? फिर चलते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या है? कार्बनिक कृषि का व्याख्या कीजिए। 10 नंबर प्रश्न रहेगा आपके सत्ता की साझेदारी, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर प्रश्न रहेगा संघीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। फिर 12 नंबर प्रश्न रहेगा आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित में समूह और जन सामान्य के हित में समूह में क्या अंतर है? 100 उदाहरण देकर समझाइए। 13 नंबर प्रश्न रहेगा गैर नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? 14 नंबर प्रश्न रहेगा प्राथमिक क्षेत्र के किन्हीं 2 गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। फिर उसके बाद स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, कोई 2 लाभ बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे कार्य करती है? समझाना है। खंड सी में आते हैं। खंड सी में आपको प्रश्न देंगे क्या है? अंडर्स रेरन के अनुसार राष्ट्र क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता को लिखना है। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकृत करना है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इसके कारण और संरक्षण के उपाय लिखना है। 19 नंबर प्रश्न रहेगा सामाजिक विभाजन के 3 नियम आयामों को विवेचना करना है और सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट करना है। उसके बाद फिर रहेंगे आपके बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, किन्हीं 3 का उल्लेख करना है। फिर आ जाते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन करना है। 21 नंबर में अथवा में रहेंगे महात्मा गांधी के अपृष्ठीयता के अनुमूलन करने के लिए क्या क्या कार्य किए। फिर रहेंगे 22 नंबर प्रश्न के धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए, कोई 4 विवेचना को लिखना है। फिर अथवा में रहेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुष से काफ़ी पीछे है, क्यों, कोई 4 कारण देके स्पष्ट कीजिए। फिर इसमें एक रहेगा एक मानचित्र, भारत का मानचित्र बनना है, उसमें अजमेर, गया, दुर्ग और नल्लोर का
अंकित करना है कि वो कहाँ कहाँ है। इतना लेकर प्रश्न आपका 80 का 80 नंबर आपका खत्म हुआ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे सकें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।